हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख महाकवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा शौर्य नामक पद का ये भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक एक कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। कहने की छूटत कमान बान बंद करूँ कोकबान। कोकबान का क्या अर्थ होता है? एक प्रकार का वाड़ जिसे चलाते समय विशेष शब्द निकलता है। कमान, मेरे साथ लिखते हुए चलिए। यदि आप पेन कॉपी लेकर न बैठे हों तो वीडियो को पॉज करिए और पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। तो कमान का अर्थ होता है धनुष। क्या होता है? धनुष। मुश्किल होत मूर्छानहु की ओटे में। मूर्छानहु का अर्थ होता है मोर्चा। क्या अर्थ होता है? जी हाँ, मोर्चा। तो महाकवि भूषण कहते हैं कि शत्रुओं की ओर से भयंकर धनुष बाड़ो, कमान अर्थात धनुष बाड़ो, बंदूकों तथा कोकबान नामक भयंकर शब्द वाले बाड़ों की निरंतर हो रही थी भीषण बौछार में। और कह रहे मुश्किल होत मूर्छानो अर्थात मुश्किल हो रहा था मोर्चे की ओट में, करे की ओट में अर्थात की ओट में भी अपनी रक्षा कर पाना। फिर आगे करें, ताही समय सियो राज हुकुम के हल्ला किए। ताही समय ऐसे भीषण युद्ध के समय में, ताही समय अर्थात ऐसे भीषण युद्ध के समय महाराज शिवाजी ने अपनी सेना के चुने हुए वीरों के साथ लेकर शत्रुओं को ललकारते हुए, हुकुम कह हल्ला किया अर्थात ललकारते हुए, किसको? शत्रुओं को। तो शत्रुओं को ललकारते हुए गर्जना के साथ आक्रमण का आदेश दे दिया। दवा बाधी द्वेषीन पे बीरन ले जोट में। कह रहे हैं कि द्वेषीन पे अर्थात शत्रुओं पर, द्वि शब्द है द्वेषीन अर्थात शत्रुओं पर। जोट का अर्थ होता है मुकाबला अर्थात आक्रमण करने के लिए महाराज भूषण जी ने, शिवाजी ने मानो उन पे आक्रमण करने के लिए आदेश दे दिए। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। करें भूषण भनत तेरी हिम्मत को कहाँ लो कहो। भूषण महाकवि भूषण जी कहते हैं कि भनत तेरी हिम्मत को कहाँ ले कहो। मैं शिवाजी के इस पराक्रम का वर्णन, उस हिम्मत की अकथनीय और वीरों के समाज में अत्यधिक सम्मानित मैं शिवाजी का वर्णन भला कहाँ तक करूं। करें कीमती यह ले ही लगी है जाकी भट्ट झोट में। करें कि कीमती यहाँ लगी है, करें कि जिसके वीरों के समूह में कोई कीमत ही नहीं है। कहने का आशय यह है कि शिवाजी की हिम्मत अकथनीय है और वीरों के समाज में अत्यधिक सम्मानीय है। जाकी भट्ट झोट में अर्थात कीमती अर्थात कीमत, भट्ट झोट यानी वीरों का समूह। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे। करें ताव दे मूछन पे तेरी सेना के दुर्धर्ष वीर अपनी मूछों पे, मूछन अर्थात मूछों पे ताव दे देकर शत्रुओं के, करें शत्रुओं की। कोट का अर्थ होता है किला। कोट का क्या अर्थ होता है? किला। तो शत्रुओं के किलों के कंगूरों पर पैर रख कर शत्रु सैनिक को घायल करके कह रहा है घाव दे दे अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु। लिखते हुए चलिए, अरि का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, अरि का अर्थ होता है शत्रु। अर्थात किले के कंगूरों पर पैर रख कर शत्रु सैनिकों को घायल करके अथवा मार कर किले के अंदर क्या हो रहे हैं? कूद पड़ते हैं। मुख कूद पड़े कोट में, कोट अर्थात किले में कूद पड़ते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का पद आपकी स्क्रीन पे है। कर इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु। इंद्र को अनुज है रे दुग्ध धन दीस को। कह रहे हैं कि एक कठिन शब्द को बताते हुए चलेंगे।
कह रहे कि इंद्र निज हेरत, हेरत का अर्थ होता है खोजते हैं। फिरत गज इंद्र अरु, गज इंद्र अर्थात एरावत हाथी, गज इंद्र एरावत हाथी का नाम है। कह रहे अनुज का अर्थ होता है, अनुज का क्या अर्थ होता है यहाँ, अनुज का अर्थ छोटे भाई से होता है, लेकिन इस पद में अनुज का अर्थ भगवान विष्णु जी से है। तो अब इसकी व्याख्या देखें। कह रहे हैं कि कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र अपने एरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं। निज इंद्र निज हिरत फिरत गज इंद्र अरु, अर्थात इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिरते हैं और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि इंद्र को अनुज है रे दुग्धन दिस को। और विष्णु भगवान अनुज का अर्थ यहाँ विष्णु भगवान से, और विष्णु भगवान दुग्धन दिस अर्थात क्षीर सागर, दुग्धन दिस का क्या अर्थ होता है क्षीर सागर, क्षीर सागर स्पष्ट हो गया होगा। दुग्धन दिस अर्थात विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं। भूषण कवि कहते हैं कि भूषण भनत सूर सरिता को हंस हेरे। भूषण कवि कहते हैं कि हंस मान सरोवर सूर सरिता, सूर सरिता का क्या अर्थ होता है मान सरोवर को खोज रहा है। जो हंस है वो मान सरोवर को खोज रहा है और कह रहे हैं कि विधि हरे हंस को चकोर रजे नीस को। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, विधि का क्या अर्थ होता है ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को, विधि हरे हंस को चकोर रज नीस को, ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को और चकोर चंद्रमा को खोज रहे हैं। चकोर रजनीश को, चकोर पक्षी चंद्रमा को खोज रहे हैं। स्पष्ट हो गया होगा। सही तैने सरजाइयो करनी करी, करे करनी करी है ते में साहितने, करें कि साहितने अर्थात हे साहजी, साहितने का अर्थ होता है साहजी, हे साहजी के पुत्र शिवाजी। सरजा अर्थात शिवाजी को उपाधि दिया गया, तो शिवाजी आपने इस प्रकार के कार्य के करे, आपने इस प्रकार के कार्य के लिए हैं जिनको देके यो करनी करी है तो में, करनी का अर्थ होता है कार्य, इस प्रकार के कार्य किए हैं करे हो तू है अचंबो देव कोटियों 3300 को, यानी हो तू है जिसको देख करके अचंभो अर्थात आश्चर्य, जिसको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी क्या हो रहा है 33 करोड़ अर्थात 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। 33 करोड़ देवताओं को भी क्या होता है आश्चर्य होता है। कहते हैं पावत न हेरे तेरे जस में हिराने नीचे करें, पावत न हेरे तेरे जस में हिराने नीचे। आगे कह रहे सब तुम्हारे यश में खोए हुए हैं। पावत न हेरे तेरे जस में, जस का अर्थ होता है यश, जस का क्या अर्थ होता है यश। सब तुम्हारे यश में खोई हुए हैं, अपनी अपनी वस्तुओं को क्या करें खोज रहे हैं। करे पाओ न हेरे तेरे अर्थात न हेरे तेरे, सब कुछ खो गया है और सब कोई अपनी अपनी वस्तुओं को क्या कर रहा है खोज रहा है। और आगे कह रहे हैं कि गिर को गिरीश हेरे गिरजा गिरीश को। यहाँ तक शंकर गिर अर्थात शंकर बर्फ से ढके हुए, गिर का अर्थ होता है पर्वत, गिरीश का अर्थ होता है शंकर, अर्थात शंकर पर बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं। शंकर किस पर्वत को खोजेंगे कैलाशी पर्वत को तो खोजेंगे। तो कहा जा रहा है यहाँ शंकर बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं। तो पार्वती जी गिरिजा गिरीश को, गिरिजा अर्थात पार्वती जी, जी हाँ बेटा ये पार्वती जी की परिवाची है। गिरिजा किसकी परिवाची है पार्वती जी की पर्यायवाची है। तो कह रहे हैं कि गिरिजा गिरीश को पार्वती जी शंकर भगवान को खोज रही हैं। स्पष्ट हो गया होगा। 5वें नंबर का पदखंड आपकी स्क्रीन पे है। कह रहे हैं कि प्रेतिना पिशाच अरु
निशाचर निशाचरी हूँ। कह रहे हैं कि प्रेतनी पिशाचरू निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिल आपस में गावत बधाई है। महाराज शिवाजी ने शत्रु सेना का ऐसा भीषण संहार किया है कि सर्वत्र मांस के लोथड़े और रक्त की धाराएं दृष्टिगत हो रही हैं। उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो महाकवि भूषण कहते हैं कि जो प्रेतिना अर्थात प्रेतिनी का अर्थ है प्रेतिनिया, पिशाचरु पिशाच, निशाचर का अर्थ होता है राक्षस, राक्षस, निशाचर निश का अर्थ होता है रात और साचर का अर्थ है विचरण करने वाले। तो निशाचर राक्षसी तो रात में विचरण करते हैं। तो महाकवि भूषण जी कहते हैं कि प्रेतिनिया, पिशाच, निशाचर अर्थात राक्षस और निशाचरी राक्षसियाँ परस्पर मिलकर एक दूसरे को क्या मिल आपस में गावत बधाई हैं, मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि आज तो करम बधाई दे रहे हैं कि आज तो हमें बिना किसी प्रयास के ही क्या भोजन मिल गया है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से आगे कह रहे हैं कि आज सब यहाँ भूषण जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से अत्यंत विशालकाय पर्वत के समान भयंकर, भयंकर अर्थात भयंकर, भैरव अर्थात भैरव, भूत प्रेत तथा योगिनियाँ बड़े बड़े झुंडों में करें जुत्थ जोगिनी अर्थात बड़े बड़े झुंडों में। जुत्थ का अर्थ होता है झुंड, लिख लीजिए इसे भी। जुत्थ का क्या अर्थ होता है झुंड, या ये भी कह सकते हैं झुंडों में, बड़े बड़े झुंडों में जमात बनाकर वहाँ एकत्र हुई हैं। जोगनी जमात तिजोरी आई हैं अर्थात जमात बनाकर वहाँ एकत्र हुई हैं। और आगे कहते हैं किलकी के कौतूहल करती काली डीम डीम डमरू दिगंबर बजाएं। किलकी अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि किलकारियाँ मार कर किलकी किलकारियाँ मार कर क्रीड़ा कर रही हैं। कौतूहल करत काली, कौतूहल अर्थात कौतूहल के मारे किलकारियाँ मार के माँ काली प्रसन्न होकर के। पुनः एक बार देख लीजिए इस पंक्ति की व्याख्या। किलकी कौतुक करती काली अर्थात माँ काली खुशी और कौतुक हल से या आश्चर्य के मारे किलकारियाँ मार कर क्या कर रही हैं क्रीड़ा कर रही हैं तथा भगवान डमरू दिगंबर बजाए। दिगंबर किसे कहा जाता है? जी हाँ, ये शिव जी की परिभाषा आप नोट करते हुए चलिए। शिव, जो भगवान शिव हैं वो डिम डिम करके अपने डमरू बजा रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि शिवा पूछ शिवा सो समाज आजू कहाँ चली। शिवा पूछ शिव से, शिवा किसे कहा जाता है? पार्वती जी को कहा जाता है कि माता पार्वती भूत प्रेत आदि शिव गणों को जाते देखकर भगवान शिव से पूछती हैं कि आज हे प्रभु भूत प्रेतों का समूह कहाँ जा रहा है। काहों पे शिवा नरेश भ्रुकुटी चढ़ाई है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ तुलना शिवाजी का ध्यान दीजिए। इस पंक्ति में शिवाजी की तुलना भगवान शंकर से की जा रही है। तो क्या शिवाजी महाराज ने क्रोध में भरकर किसी राजा पर आक्रमण किया है? उसकी सेना का भूषण संहार जानकर आपका ये प्रेत समूह अपनी भूख शांत करने के लिए वहाँ जा रहा है। कहो पे शिवा ने रेस भ्रुकुटी चढ़ाई, यानी क्रोध में अपनी भ्रुकुटी को चढ़ा लिए। भ्रुकुटी का अर्थ होता है नेत्र। आप ध्यान दीजिए, ये नेत्र है। नेत्र के ऊपर वाली जो ये भवें होती हैं इसे ही भ्रुकुटी कहा जाता है। अर्थात मानो अपने नेत्रों की भ्रुकुटी को अर्थात भावों को क्रोध के मारे क्या कर लिए हैं? चढ़ा लिए हैं। स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ आज आपका ये पदखंड शिवाशौर्य नामक पदखंड की व्याख्या पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आप अपने मित्रों सहपाठियों में वीडियो शेयर जरूर करें।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेटा, जिस दिन भी वीडियो ये आप तक जा रही है, आप अपने विचार और सुझाव को ज़रूर लिखें। और मैं प्रत्येक बच्चे से कहूँगी बेटा, आप ज़रूर अपने मित्रगणों में, अपने सहपाठियों में वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी और बहुत जल्दी छत्रसाल प्रशस्ति की भी व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगी। यही वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।